अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपकी आप भी अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमें नेक और सालेह करे, अपने माँ बाप की खिदमत गुज़ार करे। आमीन जी आमीन। चलें जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो आप सब ने देखा ही होगा कि हम सब ना सुबह सवेरे उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। हालांकि हमें तो कोई नमाज़ माफ़ भी नहीं है, क्योंकि मर्द हो या औरत, हम मुसलमान हैं तो मुसलमान के ऊपर ये नमाज़ फ़र्ज़ कर दी गई है। तो हम जब भी उठते हैं, अच्छा तो मुझे ये लगता है कि मर्द हज़रात भी ना वो टाइम पर जॉब करते हैं और टाइम पर फ्री भी हो जाते हैं, लेकिन हम औरतें जो इस सारा दिन काम करती हैं, सारा दिन, अब तो दिन भी छोटे हो गए, लेकिन लोगों को यही लगता है कि हम कुछ भी नहीं करते। ये बड़ा मसला है लोगों का। खैर, कहने वालों को क्या ही है। हम जिसको देखते हैं, हमने भी कभी बोला होगा कि ये तो सारा दिन फ्री है, हालांकि वो भी काम कर रहे होंगे। और बग़ैर मैड के जो है घर को संभालना एक औरत के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उसके जो माँ बाप भी हों वो भी बीमार हो और बच्चे हों छोटे। और ख़ास बात ये है कि बेरोज़गारी में एक तो जॉब का इतना टेंशन होता है ना। मुझे पता है मैंने किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही हूँ। ये मुझसे कोई पूछ ले खैर, पूछ लेगा तो भी मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि अल्लाह ताला की रज़ा है। हमें रिज़्क़ तो मिल रहा है, कहीं ना कहीं से तो मिल रहा है। माँ बाप हैं, अल्लाह ताला ने उन्होंने हमारा रिज़्क़ रखा है, तो शुक्र है। जो भी हालात हैं, हम करोड़ों लोगों से बेहतर हैं, ये हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए। ये हमारे लिए एक नेमत है। अच्छा, तो कुछ लोग ना एक दूसरे से जल रहे होते हैं घर में, मतलब देवरानी हो गई, ननद हो गई, वो जो शादी करके आती हैं औरतें, वो उन्हें बर्दाश्त नहीं करती। तो ऐसा ना करे, बिल्कुल भी ना करे। वो भी औरतें, अगर देवरानी है तो वो भी आपकी तरह घर छोड़ कर आई है, जेठानी है तो वो भी आपकी तरह घर छोड़ के आई है। और जी, और सास को आप माँ समझें, वक्त पर आने पर वो माँ बन भी जाती है। ऐसा नहीं है कि सास बस दुश्मनी बने बैठी। हाँ, कुछ सासें ऐसी होती हैं, मैंने उन्हें, लेकिन सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ होती हैं जिन्हें ये बर्दाश्त नहीं होता कि वो उनके बेटे डिवाइड हो जाए। लेकिन उन्हें समझना पड़ेगा, अपने बेटों के घर बसाने के लिए उन्हें भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और जो औरतें हैं जो बेरोज़गारी में शौहर को छोड़ देती हैं या फिर इधर उधर मुँह लगाने लग जाती हैं, तो उन्हें अल्लाह का डर भी होना चाहिए। अच्छा, तो ये बात ना वो समझती नहीं है कि हमारी तो मजबूरी है, हमने इधर उधर मुँह मार लिया तो क्या ही हो गया, कौन सा हम गुनाह कर रहे हैं, ये गुनाह है। लोग इसको गुनाह नहीं समझते, लेकिन गुनाह है। आपने अल्लाह ताला पे यकीन रखना है, कामिल और यकीन रखना है। आज जिस लाल रिश्ते में हम आ गए हैं ना, हमारा निकाह जो है वो हलाल रिश्ता है हमारा। और अल्लाह ताला ने रिज़्क़ भी रखा है हलाल रिश्ते में। अगर थोड़ा ही मिल जाए तो भी शुक्र अदा करें, अगर शुक्र करेंगे तो आपको उससे ज़्यादा मिलता है। अच्छा, तो हमें अल्लाह ताला ने ऐसे भी गरीब लोग हैं जिनकी ज़िंदगियां तबाह हो रही है, जिनके मतलब घर नहीं बस रहे। क्यों नहीं बस रहे? इसलिए नहीं बस रहे क्योंकि वो जो है लोग अपनी इज़्ज़त, मतलब पैसे की वजह से ना उनकी इज़्ज़त है और ना ही उनके घर बस रहे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं बाहर, आपने देखे होंगे, इतने गरीब लोग हैं, ऐसे जवानी उनकी जो जल गई। तो ये होता है, ये अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा। हमारी फैमिली है, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने कोई बीमारी नहीं दी, अल्लाह ने हमें सेहत दी है। अल्लाह ताला ने, हाँ, पैसा क्या ही मायने रखता है, पैसा रखता है मायने, लेकिन हद में रहकर। अल्लाह ताला हमें पैसा देता है तो फिर वो नेमत है, नेमत, और नेमत का फिर हमसे हिसाब भी होता है। तो मेरी ये माइंड में बात थी, मैंने कई लोगों को देखा है कि वो बेचारे ऐसे रोड पे हैं। हमें शुक्र अदा करने चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें घर दिया, बच्चे दिए। और जी, माँ बाप से बड़ी नेमत तो कोई होती नहीं है। पहले वो होते हैं, हमें संभाल लेते हैं, अगर उनके बाद से हमें पता चलता है कि क्या ज़िंदगी है, फिर ज़िंदगी का पता चलता है। अभी हमारी ज़िंदगी जो अल्लाह ताला ने शायद खुदकुशी जो है वो भी इसी
के लिए हराम की थी, क्योंकि अल्लाह ताला को पता था कि हम जो नौजवान ज़िंदगी है, जवानी की ज़िंदगी है, वो कितनी जो है ना वो दुख वाली होती है। अल्लाह ताला को ये शायद पता था। अल्लाह ताला ने इसीलिए ही जो खुदकुशी हराम कर दी। तो क्या ही नेमत है अल्लाह ताला की। हम इंसान बस एक ही बस देखते हैं कि हमारा कहीं से फ़ायदा हो जाए, हमारा बस ये नुकसान कोई हो या ना हो, लेकिन किसी काम नहीं सोचते। हम लोगों से भी मतलब से ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। किसी में काम पड़ गया तो हमें याद आ गई, हमने इससे कॉल कर ली। अच्छा, तो हम इतने भी फ्री नहीं हैं। अच्छा, ये भी होना चाहिए कि थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, हर किसी से फ्री होना मतलब ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन किसी से मतलब के वक्त भी बात करना ये भी लोगों को बुरा लगता है। हमें खुद भी लगता है। हमें किसी की अचानक से कॉल आती है तो हमें सोचते हैं कि इसका काम होगा तभी कॉल किए। हाँ, ये बात वाकई सच होती है। हम ना किसी के लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं, ना हमारे लिए कोई इतना इम्पोर्टेंट है। बस अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त दे, यही बड़ी बात है। और हम अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त देने वाला भी करे। ऐसा नहीं है कि हम बस सबसे इज़्ज़त लेते फिरे और ख़ुद जो है सर जाड़ मुँह फाड़ घूमते फिरे, ऐसे ही नहीं है। अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे। अच्छा, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ना पॉजिटिव माइंड पसंद नहीं होता, लेकिन मुझे उनका ये बात समझ नहीं आती कि क्यों वो हर किसी को नेगेटिव नज़र से देखते हैं। नेगेटिव औरतें, आजकल औरतें जो हैं बड़ी जो है चालाक भी हो गई हैं, और वो क़यामत की निशानियाँ भी चल रही हैं कि मर्द औरतों के ग़ुलाम हो जाएंगे। और वैसा ही है, जो औरत बोलती है, जिस तरह से बोलती है, वो मर्द ऐसे ही करते हैं। हाँ, मेरा शौहर नहीं करता तो ये अलग बात है, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं पॉजिटिव माइंड वाली लड़की हूँ। मुझे यहाँ से यहाँ तक का सफ़र मुझे बड़ा मुश्किल लगा है, और मैंने ये इतनी छोटी सी उम्र में, मेरी एज जो है 23 साल है, तो जी मुझे इतनी समझ तो लग ही चुकी है कि पहले आप इनकी बात सुन लें। ये जो मेरे अच्छा, जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो उन्हें ना कोई प्राइवेसी नहीं होती, और वॉइस ओवर करना उनके लिए ना मेरे लिए डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि वॉइस ओवर करना तन्हाई में होता है। लेकिन हमारे घर में ये देखिए, मेरा कमरा है, एक बाहर हॉल है, उसके सामने ही मेरे सास ससुर रहते हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि हम इनके नज़रों के सामने रहें, क्योंकि उनको शुगर और बीपी का मसला है। कभी ना कभी उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो इसलिए हम भी दरवाज़ा खोल के रखते हैं उनके लिए। ये बच्चों की जो है ना, मेरी चारपाई है, बच्चों को मैं इस पे सुलाती हूँ और बेड पे मेरे हस्बैंड सोते हैं। तो ये जी खिलारा मचा हुआ था, सुबह का टाइम था, मैंने बच्चों को नाश्ता करवा के भेजा स्कूल। ये तो हर वोमेन की कहानी है, हर वोमेन काम करती है, लेकिन बस किसको नज़र नहीं आता। अगर नज़र आ भी जाए तो कोई क्या ही कहता है घर के ही काम है और क्या करती हो। अच्छा, तो ये लोग बड़ा कहते हैं, इसको बड़ा लोगों ने मसला बनाया, ये तो कुछ नहीं करती, ये तो घर का काम। अरे घर का काम नहीं है क्या? आप हमसे पूछिए, सुबह से फजर से लेकर रात के 10 बजे तक आप सबको खाना देती हैं, पीना देती हैं, और ये धोना, साफ़ सफाई, उनकी सेहत का ख्याल किस तरह से मैनेज हो रहा है। उनकी सेहत है तो सफाई की वजह से है ना। हम बस सब बैठ जाएं तो फिर हर चीज़ गंदी हो जाती है ना। अच्छा, तो मैं ये बताऊं कि मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी। मैंने कुछ दिन इसलिए व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मुझे टाइफाइड बुखार था, और जी मेरी मेडिसिन चल रही है। आप देख रहे होंगे कि मेरा वेट भी लूज़ हो गया है। 50 kg था पहले, एक हफ़्ता पहले, अब जी मेरा 48 है। आप देखें 48 पे आ गई हूँ, 2 kg मतलब उतर गया, क्योंकि दवाई ले रही हूँ इसलिए। और मैं कोई डाइटिंग नहीं करती। मैंने जस्ट खुद को दिखाने जाना था डॉक्टर के पास, वहाँ पे वेट की मशीन पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि मैंने वेट चेक कर लेती हूँ। तो मैंने एक हफ़्ता पहले वेट चेक किया तो 50 kg था, और कल चेक किया तो फिर मेरा जो है वेट वो 48 था। 2 किलो और से उतर गया है। पता नहीं क्यों वेट लूज़ होता जा रहा है, लेकिन खैर
हमने घर भी अजान लगी है वेट। और जब हम बीमार पड़ जाती हैं ना तो मुझे लगता है कि दुनिया का मुश्किल तरीन काम यही है कि हम बीमार हैं, क्योंकि कोई हमें देखने वाला नहीं होता और इतना बुखार से दर्द हो रहा होता है, बदन दर्द हो रहा है। अच्छा, तो मेरे ना उर्दू अच्छी नहीं है तो आप ना प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह आस्ते आस्ते सीख जाऊंगी। इतना तो सीख ही गई हूँ और आगे भी सीख ही जाऊंगी। तो आप सबको मतलब आप सबकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है मुझे। आप सब मुझे सपोर्ट करें ताकि, और मेरे लिए दुआ भी करें ताकि मैं जिस मकसद से चल रही हूँ वो मेरा मकसद कामयाब हो जाए। अच्छा, तो कोई बड़ा मकसद नहीं है, कोई गलत मकसद नहीं है, लेकिन जस्ट जॉब की वजह से कोई मकसद जॉब से रिलेट है, मेरे हस्बैंड की जॉब लग जाए, मेरी लग जाए। अच्छा, तो मैं इतनी डरावनी लड़की थी, इतनी डरावनी नहीं, डरोनी पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब डरी सी लड़की थी। और मुझे ना कोई कुछ बोल देता था, मेरे मामू या मेरे अब्बू ने तो कभी भी हाथ नहीं उठाया, अम्मी ने भी नहीं, लेकिन कोई मुझे बोल भी देता था ना, मेरे आँखों में से इतने आंसू आते थे। और लोग ना अब मेरे रिलेटिव जब वीडियो देखते हैं ना, वो उनसे बोलते हैं कि आप किस तरह की लाइफ गुजार रही हैं, आप तो बड़ी सेंसिटिव थी, आप तो इतनी नाजुक थी। मैं इतनी नाजुक हुआ करती थी और जब भी रो पड़ती थी, जब वो भी मुझे कुछ भी बोलता था ना कि अम्मी इतनी ऐसा बोलती थी कि बेटा झाड़ू दे दो। अगर झाड़ू मैंने नहीं उठाया, 2-3 मिनट बाद में अम्मी ने कहा कि अभी तक झाड़ू नहीं उठाया। इस बात पे भी मैं रो रही थी कि मुझे अम्मी ने तेज़ क्यों बोला। मैं इतनी सेंसिटिव लड़की थी, लेकिन अब मेरे दिल में अब बहादुरी है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे जॉब मिले, मैं दुनिया से मुकाबला करूँ, क्योंकि अब मैं माँ हूँ ना, इसलिए शायद, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं और मुझे उनका फ्यूचर नज़र आ रहा है। और मुझे ये लगता है कि आज के दौर में 2 लोग कमाएंगे तभी घर चलेगा, तभी सब कुछ होगा। और मुझे नहीं पता कि यूट्यूब से अर्निंग होती है या नहीं होती, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सबकी बातें सुन के, सबके व्लॉग देख के मुझे यही उम्मीद जागती है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ और मैं कुछ करना भी चाहती हूँ। अच्छा, तो कपड़े वॉश किए थे मैंने, वो मैं आपको दिखा देती हूँ और साथ ही स्किन केयर भी थोड़ी सी दिखा देती हूँ। इंसान है, बंदा है। और जी मैंने रिपोर्टिंग करवाई थी ना, उसके लिए जो है वो प्रोडक्ट वगैरह। मुझे लगता है कि हम अपनी सफाई सुथराई, चाहे रोज़गार हो या ना हो, लेकिन मुझे इस बात से, हम ख़वातीन जो घर के काम करती हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ नहीं करती, चलो जी उनको लगने दे, हम तो करती हैं ना, हमें तो पता है। तो मुझे लगता है कि आप अपनी थोड़ी सेल्फ़ केयर भी कर लें, अपने आप को भी सजा लें, ताकि आपको अपने आप से तो प्यार हो, लोग करें ना करें, लेकिन हमको तो खुद तो होना चाहिए ना। और जी आपको पता है कि 25 के बाद जो है रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन मुझे ये जो कोकोनट नहीं आलमंड ऑयल मसाज के बाद थोड़ी सी सेल्फ़ केयर भी कर ली, नहा धो लिया और फिर जी कपड़े ये मैंने तारों से उतार लिए और फिर मैंने इन्हें समेटा। और बाद में जब हम सारा काम कर लेते हैं तो हमारा दिल कितना खुश लग रहा होता है। और बाद में मैंने ये सारे बिस्तरे सेट कर दिए थे, बच्चों को मैंने भेजा ट्यूशन्स पे। और जी ट्यूशन्स पे जाते ही बच्चे ने मेरे लिए ना चीज़ें लेके आए थे, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने उनकी शाम की चाय 5 बजे शाम की चाय बना कर रख दी उनके थर्मास में छोटे से। ये 1 कप का है, मतलब आधा कप आ जाता है मेरे बच्चों के लिए, और 2 जी कप मेरे हस्बैंड और मेरे लिए थे। ये थी जी शाम की रूटीन। अब जी मुझे ना रात का खाना भी बनाना था, लेकिन वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। ये बच्चे मेरे लिए लेके आए थे, मामा ये ले आप जूस पीने, थक गई होगी। तो मैंने कहा चले दे दी और चाय इंजॉय की। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।